Hi everyone, welcome back to AG History Companion. So next part of chapter 6 Bhakti Sufi and Tradition, class 12th, the growth of Sufism. So Sufi क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल. देखो, जब इस्लाम ट्रेडिशन डेवलप हो रहा था तो उस टाइम अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल भी ओरिजिनेट हुए. टर्न टू असेस्टिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म. मतलब असेस्टिसिज्म मीन्स कि मोह माया त्याग देना, और मिस्टिसिज्म मतलब उनको इतना बिलीव होता था कि अगर वो डिवोशन वगैरह करेंगे तो वो भगवान को पालेंगे. तो वो कहाँ बढ़े? असेस्टिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म में. प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. और वो प्रोटेस्ट करते थे कि जो कैलिफेट्स वगैरह है, कैलिफेट्स ग्रो कर रहे थे ना इस्लामिक ट्रेडिशन के टाइम पे, तो वो कैलिफाज का प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो एक रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाते जा रहे थे इस्लाम को. Critical of dogmatic definitions and scholastic methods of interpreting the Quran and Sunnas adopted by theologian. तो वो जो खलीफाज हैं उनको क्रिटिसाइज़ क्यों करते थे? क्योंकि जो उनके कुरान को इंटरप्रेट करने के मेथड्स हैं वो ख़राब से थे. मतलब डोगमेटिक डेफिनेशंस मीन्स कट्टरवादी चीज़ें होती हैं कि अपने रिलीजन को प्रेफर करना और दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट ना करना. और स्कोलास्टिक मेथड मीन्स कि स्कूल वगैरह में रिलीजन को पढ़ाया जाना, कि स्कूल में बोल दिया कि हमारे रिलीजन को पढ़ाएंगे और किसी रिलीजन को नहीं पढ़ाना. तो ये जो उनके कुरान को डिफ़ाइन करने के मेथड्स थे वो उनका क्रिटिसाइज़ करते थे. Emphasis on seeking salvation through intense devotion and love for God by following His command. और उन्होंने क्या emphasis मतलब किस पे जोर दिया? Seeking salvation मतलब कि डेंजरस चीज़ों से बचना. थ्रू इंटेंस डिवोशन मतलब डिवोशन से, एंड लव फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स. और किससे बच सकते थे वो? सेल्वेशन कैसे ले सकते थे? थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड जनरेट लव फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स. उनकी कमांड्स वगैरह फॉलो करके. दे रिगार्डेड प्रोफेट मोहम्मद एज अ परफेक्ट ह्यूमन बींग. उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद को अ परफेक्ट ह्यूमन बींग मान रखा है. sought an interpretation of कुरान on the basis of their personal experience. और वो खुद कुरान की इंटरप्रिटेशन कैसे करते थे? on the basis of their personal experience मतलब खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे. खानखाज. व्हाट इज़ खानखाज? By 11th century, Sufism evolved into a well-developed movement with a body of literature on Quranic studies and Sufi practices. देखो 11th century में जो सूफीज़म है वो एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट बन गया था. मतलब कुरानिक स्टडीज़ भी थी और कुछ सूफ़ी प्रैक्टिसेस भी इंक्लूड हो गई थी इसके अंदर. Sufi began to organize communities around the hospice controlled by a teaching master. hospice means एक इंस्टीट्यूशन वगैरह, मंदिर वगैरह जैसे होता है, मस्जिद वगैरह लगा लो. सूफ़ी बिगन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ अराउंड द होस्पाइस. तो होस्पाइस को पर्शियन में खानकाह बोलते हैं. कंट्रोल बाय अ टीचिंग मास्टर. और उसको कंट्रोल कौन करता था? एक टीचिंग मास्टर कंट्रोल करता था उसको. ही एनरोल्ड डिसिपल्स एंड अपॉइंटेड अ सक्सेसर. तो वो उनके डिसिपल्स बढ़ते जाते थे और क्या अपॉइंट करते थे? एक सक्सेसर अपॉइंट करते थे. डिसिपल्स को मुरीद्स कहते हैं एंड सक्सेसर को खलीफा कहा जाता है. ही एस्टेब्लिश्ड रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन इनमेट्स एज वेल एज़ बिटवीन ले पर्सनस एंड द मास्टर्स. तो उन्हें रूल्स वगैरह इस्टेब्लिश किए ताकि जो गॉड और इनमेट्स या ले पर्सन के बीच में इंटरेक्शन बने. मतलब स्पिरिचुअल कंडक्ट करवाते थे कि मतलब डिवोशन वगैरह इनकरेज करके वो चाहते थे कि गॉड मास्टर और इनमेट्स के बीच में इंटरेक्शन हो, या मास्टर और ले पर्सन के बीच में इंटरेक्शन हो. तो वो कुछ रूल्स वगैरह बताते थे फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट. 12th सेंचुरी सिलसिला. अब 12th सेंचुरी में एक नई चीज़ आई, दैट इज़ सिलसिला. अ चेन सिग्निफाइंग अ कॉन्टीन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल. तो सिलसिला वर्ड का क्या मीनिंग है? अ चेन सिग्निफाइंग अ कॉन्टीन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल.
मतलब एक चेन होगी कि मास्टर फिर डिसिपल, फिर उन डिसिपल्स में से एक मास्टर बनेगा, मतलब डिसिपल्स मतलब वो अपना सक्सेसर चूज़ करेंगे ना, फिर उनके डिसिपल्स आएंगे, फिर वो अपना सक्सेसर चूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज सिलसिला। स्ट्रेचिंग एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनोलॉजी टू द प्रोफेट मोहम्मद। तो वो क्या स्ट्रेच कर रहे थे? अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनोलॉजी, मतलब ऐसी चेन, ऐसी स्पिरिचुअल चेन जिसको कोई ब्रोक नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल पावर्स एंड ब्लेसिंग्स ट्रांसमिटेड टू डिवोटीज। अब देखो मास्टर है, वो क्या करता था, अपनी जो कुछ स्पिरिचुअल पावर्स है और जो ब्लेसिंग्स है वो किस में ट्रांसमिट करते थे? डिवोटीज़ में। और फिर ये एक चेन बन जाती थी कि भक्ति वगैरह करने लगते थे सारे डिवोटीज़ वगैरह। इनिशिएट्स टुक एन ओथ ऑफ एलिजेंस, वॉर अ पैच्ड गारमेंट एंड शेव्ड देयर हेयर। जो इनिशिएट्स होते थे, मतलब जो क्या बोलते हैं, डिवोटीज़, जो इनिशियली डिवोटीज़ होते हैं उनको क्या क्या करना होता था? टुक एन ओथ ऑफ एलिजेंस, मतलब एक शपथ लेनी होती थी एलिजेंस की। एलिजेंस मतलब निष्ठा। वोर अ पैच्ड गारमेंट, और एक पैच्ड गारमेंट डालते थे। एंड शेव देयर हेयर, उनको अपने बाल शेव करने पड़ते थे। When the sheikh died, his tomb shrine became the center of devotion for his followers. अब जो शेख है मतलब मास्टर, शेख मास्टर को बोलते हैं, और पीर और मुर्शिद भी बोला जाता है पर्शियन लैंग्वेज में मास्टर को। When the sheikh died, his tomb shrine means दरगाह, बिकम द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फॉलोवर्स, और उनके फॉलोवर्स के लिए क्या बनता था? सेंटर ऑफ डिवोशन। मतलब जैसे हम मंदिर में जाते हैं भगवान को पूजने, वैसे वो उनकी दरगाह पे जाते थे शेख को पूजने। एनकरेजेस द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज टू द ग्रेव, आ गया ना कि इट एनकरेजेस द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज की प्रैक्टिस को एनकरेज करते था टू हिज ग्रेव पर्टिकुलरली ऑन द डेथ एनिवर्सरी। डेथ एनिवर्सरी में इसका एक वर्ड है उर्स, URS, उर्स। डेथ एनिवर्सरी को उर्स भी बोलते हैं। उर्स क्यों नाम दिया गया है? उर्स मीन्स मैरिज एनिवर्सरी ऑफ द शेख विद गॉड, कि वो ये मानते थे कि डेथ के बाद जो शेख है वो किससे यूनाइट हो जाता है? गॉड से। पीपल बिलीव दैट इन डेथ सेंट्स वर यूनाइटेड विद गॉड। पीपल सॉट देयर ब्लेसिंग्स टू अटेन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, और फिर पीपल उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे शेख के ग्रेव पे जाके, टू अटेन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। और ये भी माना जाता था कि जैसे शेख है जब वो अलाइव है, उससे ज़्यादा उसका कनेक्शन डेथ के बाद होता है गॉड से। तो ये माना जाता था कि डेथ के बाद मैरिज एनिवर्सरी होती है विद गॉड। Some mystics initiated movements based on a radical interpretation of Sufi ideals. अब कुछ ऐसे मिस्टिक्स होते हैं जो जिन्होंने नए मूवमेंट इनिशिएट किए बेस्ड ऑन ए रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफ़ी आइडल्स, मतलब रेडिकल इंटरप्रिटेशन करने लगे वो सूफ़ी आइडल्स की। मैनी स्कॉन द कानखा एंड टुक टू मेडिकेंसी एंड ऑब्जर्व्ड सेलिबेसी। स्कॉन मतलब कि अच्छा ना, मतलब कुछ अच्छा नहीं सोचना, मतलब वो कानखा को अच्छा नहीं मानते थे। एंड टुक टू मेंडिकेंसी मीन्स बहुत ज़्यादा मोह माया त्याग देना, मतलब कहीं भी ध्यान मत देना। एंड ऑब्जर्व्ड सेलिबेसी मतलब शादी वगैरह नहीं करना। इग्नोर्ड रिचुअल एंड ऑब्जर्व एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेस्टिज्म। अब वो रिचुअल्स वगैरह को इग्नोर करते थे और क्या ऑब्जर्व कर रहे थे? एक्सट्रीम फॉर्म एसेस्टिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा वही मेंडिकेसी कि सब कुछ त्याग देना। और इनको किस नाम से बुलाया जाता था? कलंदर्स, मदारीज, मलंग्स एंड हैदरीज। Their deliberate defiance of the Sharia, they were often referred to as बेशरिया। अब देखो रिचुअल्स वगैरह फॉलो करते नहीं थे वो, तो डेलीब्रेट मतलब ओपन डिफाइंस मतलब इनकार करना, वो ओपनली डिफाइंस करते थे किसका? शरिया का। दे वर ऑफन रेफर टू एज बेशरिया, तो उनको क्या ओपनली क्या बोला जाता था? बेशरिया। सो कुछ MCQs देख लेते हैं। सूफीज़ वर रिलीजियस माइंडेड पीपल हु प्रैक्टिस। तो सूफीज़ क्या प्रैक्टिस करते थे? मिस्टिसिज्म एंड एसेस्टिसिज्म, या मेंडिकेसी एंड सेलिबेसी, बोथ या नन? सो राइट ऑप्शन इज मिस्टिसिज्म एंड एसेस्टिसिज्म। मेंडिकेसी एंड सेलिबेसी जो भी हमने लास्ट में पढ़ा ना कि कुछ मिस्टिक्स ऐसे होते थे, कलंदर्स, मदारीज वगैरह, वो प्रैक्टिस करते थे मेंडिकेसी एंड सेलिबेसी। लेकिन सूफीज़ क्या प्रैक्टिस करते थे? मिस्टिसिज्म एंड एसेस्टिसिज्म। सूफीज़ रिगार्डेड डैश टू बी अ परफेक्ट ह्यूमन बींग। तो सूफीज़ किसको एक परफेक्ट ह्यूमन बींग मानते थे? ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, प्रोफेट मोहम्मद, या नन ऑफ द अबव? सो प्रोफेट मोहम्मद।
By the dash century, Sufism evolved into a well-developed movement with a body of literature on Quranic studies and Sufi practices. तो सूफीज़म कौन सी सेंचुरी तक एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट बन गया था? ऑप्शन आर 11, 12, 13 एंड 14. तो 11th सेंचुरी तक by the 11th century, Sufi evolved into a well developed movement. The teaching master of खानका is known as. अब खानका का टीचिंग मास्टर जो है उसको क्या बुलाते थे? तो शेख, पीर, मुर्शिद, सारे वर्ड्स ही यूज़ किए गए हैं. शेख अरेबिक में, पीर और मुर्शिद पर्शियन में. ऑल. चूज़ द करेक्ट वन. अब इसमें हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं. देखो, जो पीर मुर्शिद है, अभी मैंने आपको बताया ये मास्टर के लिए यूज़ होता था पर्शियन में. सो यहाँ पे आ गया मास्टर पर्शियन, यहाँ पे आ गया 1. एंड मुरीद्स मीन्स डिसिपल्स. सो यहाँ पे आ गया 2, 1. खलीफा मीन्स सक्सेसर. जो अपना सक्सेसर चूज़ करते थे उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है सक्सेसर. तो यहाँ पे आ गया 3. और शेख मीन्स मास्टर इन अरेबिक, अभी बताया मैंने आपको. तो यहाँ पे आ गया 2, 1, 4, 3. सो ऑप्शंस देख लो. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, 2, 1, 4, 3. देखो, अगर आपको खलीफा और मुरीद्स नहीं पता तो थोड़ा बहुत आइडिया हम लगा सकते हैं कि पीर मुर्शिद है उसको पर्शियन में बोला जाता है मास्टर, शेख को अरेबिक में बोला जाता है. ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया. अब बच्चा मुरीद्स एंड खलीफा. खलीफा मेनली सक्सेसर को ही बोला जाता है, कैलिफेट खलीफा. और मुरीद्स किसके लिए हो गया? डिसिपल्स के लिए. डैश मीन्स चेन, अ कॉन्टीन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल. तो अ चेन ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग क्या है? चेन. दैट इज़ कॉन्टीन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल. सो वो वर्ड क्या है? सिलसिला. इनिशिएट्स हैव टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजेंस, वॉर अ पैच्ड गारमेंट एंड शेव द हेयर. तो दिस इज़ ट्रू और फॉल्स? ट्रू. जो इनिशिएट्स हैं उनको एलिजेंस की ओथ लेनी होती थी, वॉर अ पैच्ड गारमेंट एंड शेव द हेयर. डैश इज़ अ पर्शियन वर्ड मीन्स होस्पाइस. अब एक ऐसा पर्शियन वर्ड जिसका मीनिंग होता है होस्पाइस. सो दैट इज़ खानका. होस्पाइस मीन्स इंस्टीट्यूशन जिसमें क्या बोलते हैं, जैसे एज अ टेम्पल लगा लो, लेकिन खानका किन का होता था? इनका सूफीज़ का इंस्टीट्यूशन होता है. इंस्टीट्यूशनली द सूफीज़ बिगेन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ अराउंड द होस्पाइस और खानका. मतलब ये अपनी कम्युनिटी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते थे. सो पर्शियन वर्ड फॉर होस्पाइस इज़ खानका. Dash were mystics initiated movements based on a radical interpretation of Sufi idols. अब ये मिस्टिक्स होते थे जो मूवमेंट्स इनिशिएट करते थे बेस्ड ऑन अ रेडिकल इंटरप्रिटेशन. अभी हम इनके नाम याद किए ही थे. कलंदर्स, यहाँ पे मदारीज आएगा M. एंड मलंग्स एंड हैदरीज बोथ. Because of their deliberate defiance of the Sharia, they were often referred to as बेशरिया. So this is true. हाँ, क्योंकि उन्होंने ओपनली डिफाइंस कर दिया शरिया का, तो उनको बेशरिया बोला जाता है. बे मतलब ना, हिंदी पढ़ी होगी. बेअकल मतलब जिसमें अकल ना हो, वैसी बेशरिया जो शरिया को फॉलो ना करता हो. सूफीज़म इज़ एन इंग्लिश वर्ड कॉइंड इन डैश सेंचुरी. तो अबाउट 19th सेंचुरी ये सब पता लगने लगा. तो 19th सेंचुरी में सूफीज़म एक इंग्लिश वर्ड कॉइन किया. डैश इज़ अ वर्ड यूज फॉर सूफीज़म इन इस्लामिक टेक्स्ट. देखो, सूफीज़म वर्ड तो हमने 19th सेंचुरी में कॉइन किया, लेकिन इस्लामिक टेक्स्ट में ऐसा कोई वर्ड होता होगा जिसका मीनिंग सूफीज़म है. ऑप्शन है कानका, सिलसिला, तो तज़ावुफ़, दरगाह. देखो, दरगाह तो टॉम श्राइन होती है, सिलसिला भी हमने पढ़ा चेन होता है, खानका मीन्स होस्पाइस. सो क्या बचा? तज़ावुफ़. कन्फ्यूज़न है ही नहीं कोई. सूफ़ी लाइनेजेस वर नेम बेस्ड ऑन. अब जो सूफ़ी लाइनेजेस है, सूफ़ी लाइनेजेस मतलब कि जैसे मास्टर और डिसिपल का जो चेन चलती रहती है, लीनिएज बन गई ना, उनके जो नेम है वो किस पे बेस किए जाते थे? ऑप्शंस आर फाउंडिंग फिगर और प्लेस ऑफ ओरिजिन, बोथ एंड नन. सो फाउंडिंग फिगर और प्लेस ऑफ ओरिजिन दोनों के हमें एग्जाम्पल गिवन है बुक में. फाउंडिंग फिगर है एक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके नाम पे कादरी ऑर्डर रखा हुआ है. और प्लेस ऑफ द ओरिजिन, और एक चिश्ती टाउन है सेंट्रल अफ़गानिस्तान में, उसके नाम पर चिश्ती ऑर्डर रखा गया है. देखो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी
इज़ द फाउंडिंग फिगर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज़ द फाउंडिंग फिगर, उसके नाम पे कादरी ऑर्डर रखा हुआ है। एंड चिश्ती एक टाउन है सेंट्रल अफगानिस्तान, मतलब प्लेस ऑफ ओरिजिन, उसके नेम पे चिश्ती ऑर्डर रखा हुआ है। सो बोथ आर यूज्ड फॉर नेम्स। Is Dash claimed to be a close to Allah, acquiring his grace by performing miracles. Options are मुरीद, खलीफा, शेख वाली। तो देखो इसका मतलब तो ये है कि एक कॉलम गिवन है बुक में, डैश क्लेम टू बी अ क्लोज टू अल्लाह, मतलब वो क्या क्लेम करते थे कि वो अल्लाह के बहुत क्लेज हैं। एंड एक्वायरिंग हिज ग्रेस बाय परफॉर्मिंग मिरेकल्स, और उनकी क्या बोलते हैं, एक्वायर कर लेते हैं बाय परफॉर्मिंग मिरेकल्स। तो बरकत एक्वायर कर लेते हैं, बरकत मीन्स ग्रेस, मतलब समझ जाओ, बाय परफॉर्मिंग मिरेकल्स, और मिरेकल्स वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन है मुरीद, खलीफा, शेख वाली। देखो खलीफा मैंने बताया सक्सेसर, शेख बताया ही मास्टर, और मुरीद डिसिपल। तो ऑप्शन क्या बचा, वाली। सो राइट ऑप्शन इज़ वाली। एक चीज़ और रह गई कि अभी हमने पढ़ा था ना, सूफीज़म इंग्लिश वर्ड कॉइन हुआ था 19th सेंचुरी में, तो वो कहाँ से डिराइव किया गया है। तो अलग अलग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने अलग अलग क्या बोलते हैं वर्ड्स से डिराइव किया है। जैसे सफ़, SUF, सफ़ मीनिंग वुल, मतलब उनको ये लगता था कि जो सूफीज़ हैं वो वुलन क्लॉथ्स डालते थे, तो सफ़। एंड साफ़ा, एक और है साफ़ा, SAFA, साफ़ा मीन्स प्योरिटी, प्योरिटी मतलब बहुत ज़्यादा प्योर थे वो। नेक्स्ट इज़ सूफ़ा, SUFFA। तो सूफ़ा क्या होता है, द प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रोफेट्स मॉस्क्यू, जो प्रोफेट का मॉस्क्यू है उसके आउटसाइड एक प्लेटफॉर्म है, उसको सूफ़ा बोलते हैं, जहाँ पे जो फॉलोवर्स हैं वो असेंबल होते थे। तो 3 वर्ड से गिवन है। सफ़, SUF, सफ़ मीन्स वुलन क्लॉथ, वैसे तो मीन है वुल, लेकिन किसको रेफ़र किया गया है कि सूफीज़ वुलन क्लॉथ्स डालते थे। देन साफ़ा, SAFA मीनिंग प्योरिटी, एंड सूफ़ा, SUFFA, द प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रोफेट्स मॉस्क्यू where a group of close followers assemble to learn about the faith.